अभी तक हमने दर्शन शास्त्र में एक पढ़ा, दर्शन क्या है। दर्शन का वर्गीकरण के तौर पर देखा भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन की विशेषताएं, पाश्चात्य दर्शन की विशेषताएं एवं भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद भारतीय दर्शन के वर्गीकरण में हमने देखा आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, ईश्वरवादी, अनिश्वरवादी दर्शन के रूप में। षड दर्शन को हमने देखा, उसके प्रतिपादक कौन है, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम समझते हैं कि पाश्चात्य दर्शन क्या है, पाश्चात्य दर्शन में हमें पढ़ना क्या क्या है। पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य दर्शन में जैसे कि मैंने बताया आपको कि पाश्चात्य दर्शन ज्ञान की उत्कंठा को शांत करने के लिए, पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति की हुई है ज्ञान की जो तड़प है, किसी वस्तु को पाने की तड़प, किसी वस्तु के प्रति जानने की तड़प के कारण ही क्या हुआ है, पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति हुई है। ज्ञान, ध्यान रखिएगा, ज्ञान के उत्कंठा को, तड़प को शांत करने के लिए क्या हुआ है, पाश्चात्य दर्शन का जन्म हुआ है। ठीक, तो ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है, पाश्चात्य दर्शन में हम पढ़ेंगे बुद्धिवादी, अनुभववादी और वस्तुवादी तथा प्रत्ययवादी। ध्यान दीजिएगा, बुद्धिवादियों का मानना है कि ज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है, बुद्धिवादियों का मानना है कि ज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है उसकी उत्पत्ति हमारी बुद्धि करती है। उस ज्ञान का जो जन्म होता है वो हमारी बुद्धि द्वारा होता है। ज्ञान का जन्म बुद्धि करती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं तो मेरी बुद्धि सोच रही है तभी ये मार्कर बना होगा। मेरी बुद्धि अगर सोचती ही नहीं तो ये मार्कर बन ही नहीं सकता था, इस मार्कर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। ये कहना चाह रहे किसी भी वस्तु की उत्पत्ति या किसी भी वस्तु का ज्ञान तभी संभव है जब हमारी बुद्धि सोचे। तो ज्ञान की उत्पत्ति का साधन क्या मानता है बुद्धिवादी, बुद्धि को मानता है। वहीं अनुभववादियों का मानना है कि ज्ञान की जो उत्पत्ति है, ज्ञान की जो उत्पत्ति है वो क्या होती है, न कि बुद्धि में निहित होती है। उसकी जो उत्पत्ति है, ज्ञान की उत्पत्ति, उसको मनुष्य क्या है अपने जीवन में अनुभवों के द्वारा प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूं, 1 घंटे में मैंने 10 किलोमीटर दौड़ा। ये ज्ञान मुझे कब प्राप्त हुआ, जब मैंने अनुभव किया और 10 किलोमीटर मैंने दौड़ाया। मेरी गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है। अब वो मुझे कैसे पता चला, 10 किलोमीटर मैंने अपने गाड़ी को चलाया तभी मुझे क्या हुआ, यह ज्ञान हुआ कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी गाड़ी एवरेज देती है, तभी तो मुझे पता चला। तो अनुभव द्वारा होता है, ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव द्वारा होता है। वस्तुवादी, वस्तुवादियों का मानना है कि ज्ञान की जो उत्पत्ति जो है न ही बुद्धि में निहित है और न ही अनुभव में निहित है, न कि बुद्धि ही उसका उत्पन्न करती है ज्ञान को और न ही अनुभव द्वारा उत्पन्न होता है ज्ञान। वस्तुवादियों का मानना है कि ज्ञान जो है वस्तु में ही निहित होती है, ज्ञान जो है वस्तु में ही निहित होती है, ज्ञान वस्तु में ही निहित होती है, ये मानते हैं।
ज्ञान की उत्पत्ति ना कि बुद्धि से होगी, ना ही अनुभव से होगी। ज्ञान तो वस्तु में ही पहले से विद्यमान है, उसको तो हम केवल जान रहे हैं। ये कहते हैं प्रत्ययवादी। अगला है प्रत्ययवादी। प्रत्यय कहने का मतलब है आइडिया। प्रत्यय कहने का मतलब है आइडिया। आइडिया का सिम नहीं है भैया, आइडिया का सिम नहीं है। आइडिया वोडाफोन सिम नहीं है। आइडिया मतलब आपके विचार, आपके विचार। आपके विचारों से क्या होगा? ज्ञान की उत्पत्ति होगी। ज्ञान की उत्पत्ति विचारों से होगी। अब प्रश्न उठता है, सर आपने भी कहा कि ज्ञान तो बुद्धि में है, और यहां भी कह रहे हैं ज्ञान की जो उत्पत्ति जो है बुद्धि करती है बोल रहे, और यहां बोल रहे ज्ञान की उत्पत्ति विचार करती है बोल रहे। तो बुद्धि और विचार में अंतर क्या है? हैं? बुद्धि और विचार में अंतर क्या है? बुद्धि क्या है? स्थिर है। बुद्धि क्या है? स्थिर है। और विचार जो है गतिमान है। आपके जो विचार है वो गतिमान है, उसी के द्वारा ही क्या है? ज्ञान की उत्पत्ति हो। यह कहने का प्रयास कर रहा है। आइडिया से ही क्या होगी? आपकी ज्ञान की उत्पत्ति होगी। बुद्धि जो है, जो बुद्धि जो है वो तभी तक है जब तक उसमें चेतना है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि तभी काम करेगी जब उसमें चेतना है। लेकिन प्रत्यय विचार हमेशा क्या करेंगे? कार्य करेंगे। जैसे कि आप सोए हुए हैं, बुद्धि तो है, बुद्धि तो है, आप सोए हुए हैं, उस बुद्धि से क्या है? आपको स्पष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। जैसे आपने बुद्धि में, जैसे स्वप्न की दृष्टि में आप देखते हैं कि मैं इस व्यक्ति के साथ घूमने गया, लेकिन वास्तविक रूप से क्या है? मैं उस व्यक्ति के साथ घूमने गया क्या? नहीं गया है। लेकिन विचारों में क्या है? प्रत्ययों में क्या है? प्रत्यय जागृत अवस्था में भी क्या करती है? कार्य करती है। प्रत्यय हमेशा जागृत अवस्था में कार्य करती है, और बुद्धि जो है स्वप्न और जागृत दोनों अवस्था में कार्य करती है। ये अंतर है। तो प्रत्ययवादियों का कहना है ज्ञान की उत्पत्ति विचारों से होगी। ठीक, उम्मीद करता हूं कि पाश्चात्य दर्शन का वर्गीकरण आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।